बहुत समय पहले की बात है। भारत के एक छोटे से गांव में एक गरीब ब्राह्मण रहता था जिसका नाम था हरिदत्त। वह बहुत धार्मिक और भगवान विष्णु का परम भक्त था। हर सुबह वह गंगा जल से स्नान करके भगवान विष्णु की पूजा करता और दिन भर उनका नाम जपता रहता। हरिदत्त की गरीबी इतनी अधिक थी कि कभी-कभी उसे और उसकी पत्नी को भूखे पेट सोना पड़ता था, लेकिन फिर भी उसने कभी भगवान पर से विश्वास नहीं खोया। वह कहता, भगवान विष्णु सब देखते हैं, जो होता है उसकी मर्जी से होता है। एक दिन गांव में भारी सूखा पड़ गया। खेत सूख गए, तालाब सूख गए और लोग पलायन करने लगे। लेकिन हरिदत्त वहीं रहा और भगवान विष्णु से प्रार्थना करता रहा। हे नारायण, हे लक्ष्मी नारायण, मुझे नहीं, पर इस गांव के बच्चों और वृद्धों की रक्षा कीजिए। उस रात हरिदत्त को एक सपना आया। सपने में भगवान विष्णु स्वयं शेषनाग पर विराजमान होकर प्रकट हुए। उन्होंने कहा, हरिदत्त, तुम्हारी भक्ति से मैं प्रसन्न हूँ। कल सुबह तुम्हारे आंगन में एक पीतांबर पहने ब्राह्मण आएगा। वह जो मांगे उसे देना। वही मेरी परीक्षा है। सुबह होते ही सचमुच एक तेजस्वी ब्राह्मण पीले वस्त्रों में आया। उसने कहा, हरिदत्त, मैं भूखा हूँ, मुझे अन्न चाहिए। हरिदत्त ने अपनी पत्नी से कहा, जो कुछ भी घर में है उसे इस अतिथि को दे दो। पत्नी ने एक मुट्ठी चावल और थोड़ा सा घी बचाकर रखा था, वही उन्होंने ब्राह्मण को दे दिया। जैसे ही ब्राह्मण ने अन्न ग्रहण किया, वह मुस्कुराया और तुरंत भगवान विष्णु के रूप में प्रकट हो गया। चार भुजाओं में शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण किए वे बोले, हरिदत्त, तुम्हारी निःस्वार्थ भक्ति और सेवा भावना ने मुझे प्रसन्न कर दिया है। अब यह गांव कभी सूखे का शिकार नहीं होगा। तुम्हारे घर में कभी अन्न की कमी नहीं होगी। इतना कहकर भगवान अंतर्धान हो गए। उसी क्षण से आकाश में काले बादल छा गए और मूसलाधार बारिश होने लगी। खेत हरे हो गए, तालाब भर गए और गांव में फिर से खुशहाली लौट आई। हरिदत्त का घर अन्न से भर गया, लेकिन उसने कभी घमंड नहीं किया। वह कहता, यह सब प्रभु विष्णु की कृपा है, मैं तो बस उनका दास हूँ। सीख, सच्ची भक्ति, निस्वार्थ सेवा और अडिग विश्वास से भगवान भी प्रसन्न होते हैं। जब भक्त सच्चे मन से पुकारता है, तो भगवान अवश्य प्रकट होते हैं।